चलिए बच्चों शांत हो जाइए, है ना। जब हम लोग कल घटना पढ़ रहे थे TIR, क्या पढ़ रहे थे बुआ? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, जिसमें मैंने आपको बताया था कि कैसे कोई लाइट रे एक एक छोटे से पार्ट में फंस के रह जाता है, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कैसे कोई लाइट रे किसी पार्ट में फंस के एक रह जाता है, ठीक है। तो होता क्या है यहाँ पर, ये हमने TIR पढ़ लिया था, हीरा वाला ही पढ़ लिया था। कभी आप रोड पे जाइएगा ना गर्मी के दिनों में, तो ऐसा आपको नजर आएगा कि रोड पे जैसे पानी आगे लगा हुआ है, पर रोड पे पानी होता नहीं है। तो आखिर ये हमारी आंखों में भ्रम होता कैसे है, आखिर ये चीज आखिर है क्या? इसी घटना को हम लोग एक शब्द में पिरोते हैं, जिस शब्द का नाम है बउआ हमारे TIR का दूसरा एप्लीकेशन, जिसको हम लोग बोलते हैं बउआ चित्रकूट के घाट पे भई संतन की भीड़, तुलसीदास तिलक घसे और तिलक लेत रघुवीर, सियावर रामचंद्र की जय। तो बच्चे लोग, रामायण में एक प्रसंग आता है जिसमें जो सीता माता है वो हट करने लगती है कि हमें ये सोने का मृग चाहिए, ठीक है। और पुरुषों को पता है कि सोने के मृग होता ही नहीं है, तो वो समझाती है, लेकिन स्त्री हथ के आगे वो क्या होता है, झुक जाता है बेचारा, ठीक है। तो उसके आगे वो अपना मजबूरी में वो ऐसा बेवकूफ़ी वाला काम भी करता है जो कि करना नहीं चाहिए। खैर वो सब तो विधि का विधान होता है, ठीक है ना। कभी आप देखिएगा ना, कोई दूरा पे कोई पुरुष अगर लड़ रहा होगा अपने भाई से, एकदम गर्दा उड़ा रहा होगा, तो देखिएगा उसके पर्दे के पीछे ज़रूर कोई ना कोई पिंचर होगा। बोलिए वो वाला बात ही बोलिए ना, तब वो लड़ रहा होगा, ठीक है ना। वरना अगर कभी भी आपको एगो ट्रिक बता देते हैं, कोई भाई से कोई झगड़ा हो जाए और उसको निपटाना हो, तो अपना दूरा में मत निपटाना। बोला कि चलिए वहाँ जाइएगा, 2 भाई बैठिएगा, मामला निपट जाएगा, ठीक है। और दूरा पे अगर बतियाइएगा तो पीछे से खिड़की में हाथ टोन वो वाला मम्मी जी के जो पैसा वाले वो वाला बात बोलूँ ना, है ना? तो इसीलिए क्या हो जाएगा, लड़ाई चालू हो जाएगा, ठीक है। तो खैर, तो यहाँ पर एक संभावना आती है, तो जो मृग होता है, तो वो मृग में ये कहानी चालू हो जाती है। तो राम जी कहते हैं कि सोने का मृग नहीं होता है, तो बोलता है आपको हमको चाहिए। तो एक तो गलती हट किया, दूसरा लक्ष्मण रेखा भी पार कर गया, ठीक है। तो ये कहानी हो गया। अब सवाल है, उस मृग का नाम था मारीच, जो वो मृग था उसका नाम क्या था, मारीच। तो मिराज को हिंदी में मारीच ही कहते हैं, मारीचिका, है ना। तो मारीच क्या होता है, जो आंखों का भ्रम हो। तो भ्रम को ही हम लोग क्या बोलते हैं, मिराज। हम लोगों का जो है ना बुआ फाइटर प्लेन है, ठीक है ना, जो उसका भी नाम मिराज है, मिराज 2200, ठीक है ना। वो क्या होता है, वो भी इतना तेज जाता है कि दुश्मन को लगता है यहाँ है, तुरंत घूम के पीछे आ जाता है, तो आंखों में भ्रम डाल देता है, ठीक है। इसीलिए उसका नाम क्या पड़ा हुआ है, मिराज। तो अब सवाल है, मिराज होता क्या है? तो देखिएगा मिराज की, अगर ये तो उसका एक डेमो है, इसकी और एक घटनाएं होती है। जब तो ये जो मिराज वाली घटना है, जब आप रेगिस्तान वगैरह जाइएगा ना, दुबई कभी गए आप लोग, तो राजस्थान चले जाइएगा, ठीक है ना। कहीं न मिले स्थान तो कृपया पधारे राजस्थान, ठीक है ना। तो क्या हुआ, जब राजस्थान जाइएगा, तो राजस्थान में जो लोग भटक जाते हैं, है ना, तो वो पानी की, जब टूरिस्ट लोग गया, अब भटक गया, ठीक है ना। तो उस जब वो भटक जाता है, तो तब वो पानी की तलाश में भटकते हैं दर-बदर। तो वहाँ पर ना उसको एक भ्रम होता है, अगर उस भ्रम में फँस जाता है, तो उसको बड़ी दिक्कत होता है। क्या भ्रम होता है, अगर उसमें भ्रम क्या होता है, एक यहाँ पे पेड़ रहेगा, ठीक है। रेगिस्तान में मान के चलिए कोई एक पेड़ है, ठीक है। तो उसको क्या दिखाई देगा कि पेड़ के नीचे भी एक पेड़ है ऐसे। तो उसका कॉमन सेंस तो ऐसे कहता है कि भैया पेड़ के नीचे तो पेड़ हो ही नहीं सकता है। तो पक्की बात है उसका कोई छाया है नीचे, और छाया कहाँ बन सकता है, पानी में। तो पक्की बात है यहाँ पर क्या होगा, पानी। तो अब सवाल है ये छाया बनता कैसे है, ठीक है। तो जरा देखिएगा, आपको पता है गर्मी के दिनों में हॉट एयर कहाँ उठता है, ऊपर की ओर। जो गर्म होता है वो कहाँ उठता है, ऊपर की ओर। तो जब ये ऐसे हॉट एयर ऐसे ऊपर उठ रहा होता है गर्मी के दिनों में, समर डे में, ठीक है, तो कोल्ड एयर नीचे और हॉट एयर ऊपर। तो अब ऐसे हालात में देखिएगा लेयर बन जाता है, ऊपर हॉट नीचे कोल्ड, मतलब रेरर डेंसर, रेरर डेंसर, रेरर डेंसर। इस तरह से क्या बनता है, मीडियम बनता है। तो हर एक मीडियम मतलब हर एक लेयर लाइट को थोड़ा थोड़ा मोड़ना चालू करता है, क्योंकि आपको पता है ना, जब मीडियम बदलेगा, जब घनत्व बदलेगा, जब पार्टिकल का कंपोजिशन बदलेगा, ज्यादा से कम होगा, तो वो लाइट को क्या करेगा, मोड़ेगा। तो जैसे ही लाइट को मोड़ा, तो लाइट के मोड़ते मोड़ते ये लाइट ऐसे आ गया इसके अखिया में, और यहाँ पे क्या है, अखिया। लेकिन आँख का तो ये तो लाइट को मोड़ने लगा,
कौन मोड़ा? हर एक लेयर मोड़ रहा है उसको, क्योंकि ऊपर हल्का हवा है, नीचे क्या है? भारी हवा है। कोल्ड हवा क्या होता है? भारी। और जैसे आप लोग सुनते नहीं होंगे, पानी सुसुम करके पिए, गर्म करके, जब तबीयत वबीयत खराब रहता है तो क्या ला? पतला पानी होता है। और अगर ठंडा पानी पीजिएगा थोड़ा गाढ़ा होता है। तो लोग कहता है कि गर्म करके पीवे ना, तो में जितना बैक्टीरिया होता है सब मर जाता है, पर मर के भी तो उसी में रहता है। तो और मृत्यु वाला चीज पी रहे हैं, ठीक है। तो खैर, कहने का मतलब यहाँ पर क्या, गर्म चीजें क्या होती है? पतली होती है। और जो गर्म जो सॉरी हाँ, और जो ठंडा हो जाता है थोड़ा सा क्या हो जाता है? मोटा हो जाता है। तो यहाँ पर लेयर बन गया, हर लेयर ने इसको मोड़ा, और आंख क्या करता है? लाइट को सीधा करके देखता है। तो जब इसको ये सीधा करेगा, तो इसको ये लाइट ऐसे नजर आएगी। तो उसको एक तो वो वस्तु देख पा रहा है सामने से, और दूसरा उसका परछाई भी देख पा रहा है। लेकिन बादल वाले केस में क्या होता है? बादल बहुत ऊपर होता है, तो हम लोग उसको नहीं देख पाते, लेकिन उसका ये दिख जाता है हमको, ये वाला पार्ट। अगर ऐसे देखोगे तब बादल नजर आएगा ऊपर। तो वो वाला पार्ट जो हमको दिखता है, उसकी वजह से क्या होता है? हमको वहाँ पे पानी दिखाई चालू होता है। तो यहाँ पर भी इसी आंखों की घटना को हम लोग क्या बोलते हैं? मिराज। तो जैसे यहाँ पे कोई यात्री जो है एकदम थका हारा पानी की तलाश में बेचारा दौड़ते दौड़ते जब इस पेड़ के पास जाता है, तो वहाँ पे बैठ जाता है, जा पानी तो है भी नहीं करे। तब जाकर उस बेचारे का वहाँ पर हालत खराब हो जाता है, तब ब्रिस्लेरी वाला बोतल निकाल के पीता है, ठीक है ना। हाँ, तो क्या तुम्हें क्या लगता है टूरिस्ट सही चला जाता है? वो सब लेकर ना जाता है। तो क्या है, वहां पर आपको भ्रम हो सकता है, इसी भ्रम को हम लोग क्या बोलते हैं बुआ? मिराज। तो लिखो तो बुआ मिराज के बारे में। तो अब ये समझ में आ गया आपको कि ये घटनाएं, ये जो है कहाँ गया ये तो हीरा वाला है। हीरा वाला कल पढ़ा दिए थे। ये देख लीजिए कि ये वाला घटना क्यों होती है। इसके ऊपर वाला जो बादल है वो आपको यहाँ पे पिक्चर बना देता है, ठीक है। तो लिखिएगा, लिखिएगा, द फेनोमेना, द फेनोमेना ऑफ TIR, the phenomena of TIR, in which I see object, I मतलब आंख, I see object with their, with their false, false मतलब होता है गलत, false shadow, false shadow, false shadow, because, because in summer day, hot air, in summer day, hot air lift, hot air lift up, hot air lift up, and medium form, hot air lift up and medium form, which form, form मतलब बनाना, ठीक है ना, form which bend the, which bend the light, जो किसको बेंड करता है बुआ? बेंड द लाइट, ठीक है, बेंड द लाइट। चलिए इस पिक्चर को बना लीजिए तो। नारायण नारायण। शाम, सबसे पीछे बुआ थोड़ा शाम को बुलाना तो। श्याम, है बुआ। चाय मिलेगा? नहीं, चाय को छोड़ना है, हम रेयर कंडीशन में पीते हैं चाय। क्या आप इसे लिख चुके हैं? वेरी गुड। हम लोग आगे बढ़ सकते हैं क्या? ठीक है बउआ, अब हम लोग जब आगे बढ़ेंगे तो हम लोग एक टर्म और पढ़ेंगे, जिसका नाम है बउआ
ऑप्टिकल फाइबर। ठीक है, इस दुनिया में जो नेट की क्रांति आई, इंटरनेट, उसने पूरी दुनिया का सब कुछ बदल दिया। पैसा बदल दिया, क्रिप्टो ले आया, बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है ना। तो उन्होंने पूरी दुनिया बदल दी। और आज पूरी दुनिया इस होड़ पे लगा हुआ है कि हम नेट को कैसे फास्ट करें। ठीक, कैसे नेट को फास्ट करें। नेट फास्ट होने से हमारी कई सारी चीज़ों का डेटा, लेकिन हम लोग नेट को फास्ट समझने के लिए एक क्लिक है डाउनलोड हो जाए, वो इसलिए नहीं हो रहा है, वो बहुत और चीज़ों के लिए हो रहा है। इंटरनेट, आगे जाकर सैटेलाइट्स, हमारा कोडिंग सिस्टम सब इम्प्रूव हो। ठीक है, तो जब नेट की बात होती है तो वहाँ पर नेट लाने के लिए, नेट हवा से तो आता नहीं है। आपको लगता है कि नेट हवा से आता है, नेट हवा से नहीं आता, नेट केबल के थ्रू आता है। समुद्र में पूरा केबल बिछा हुआ है, ठीक है। वो हम लोग थोड़ा देर के लिए हवा से यूज कर लेते हैं, लेकिन वो बहुत दूर के लिए हवा से यूज नहीं होगा। जैसे वो तो वही वाली बात हुई कि मेरा वाईफाई वहाँ तार से खिंचा के वहाँ लग गया और यहाँ मोबाइल से उस वाईफाई को पकड़वा लिया, तो इतना दूर के लिए तो वाईफाई हमारा पकड़ लिया, लेकिन बाकी तो तारे का ना काम हो रहा है। तो थोड़े दूर के लिए ठीक है, बस वाई काम के लिए वो चाहिए होता है, ठीक है। तो जब आप ऐसे केबल्स को बिछाते हैं तो वहां पे जो स्पेशल केबल का इस्तेमाल करते हैं हम लोग, उसको हम लोग ऐसा वाला केबल होता है जिसको बोलते हैं ऑप्टिकल फाइबर। ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे पतले पतले जो है आपको केबल्स लगा होगा, जो आप देखते होंगे यहाँ पर। ऐसे टाइप का आप लोगों ने खिलौना भी देखा होगा, ऐसा वाला जो रहता है, बचपन में से देखे होंगे, जैसे चमकते रहता है कॉर्नर पे, है ना। तो ये सारे किसके पार्ट से हुआ? ऑप्टिकल फाइबर के, ठीक है ना। तो अब सवाल है कि ऑप्टिकल फाइबर होता क्या है। तो देखिए, एकदम सिंपल सी बात मैं आपको बताता हूँ कि सबसे पहली बात तो बहुत पतला होना चाहिए, है ना। दिखाई आपको दे रहा होगा, बहुत पतला होना चाहिए, ठीक है। ऑप्टिकल फाइबर कहता है, पहली बात तो पतला होना चाहिए, ठीक है, पतला होना चाहिए, ठीक। दूसरी बात, यह एकदम फाइन होना चाहिए। आपको एक फाइन का मतलब, फाइन मतलब एकदम साफ सुथरा, कोई खुरदर, क्योंकि अगर खुरदर होगा तो वहां से छिटक भी तो जाएगा ना लाइट। प्लेन चाहिए ताकि एक लय में वो आगे बढ़ सके। अब अगर सपोज कीजिए, यहाँ पर क्या होता है बच्चों, अगर कहिएगा ठीक है सर, हम ट्रांसपेरेंट मीडियम, एगो पाइप भी तो रख सकते हैं। पाइप, पाइप के साथ समस्या ये है कि वो लाइट को एब्जॉर्ब भी कर सकता है, जो कि बहुत जरा आगे सिग्नल नहीं जा पाएगा। और शीशा क्या करता है, पूरा को पूरा ट्रांसपेरेंट करना चालू कर देता है लाइट को, पूरा मतलब बहुत सारा पार्ट को ट्रांसपेरेंट करना क्या करता है, चालू कर देता है। वैसा करने से आप कहिएगा पाइप लगाइएगा और पाइप मुड़ेगा, कोई चीज अगर कहेगा ठीक है सर तो ट्रांसपेरेंटे करना है तो आप शीशा लगा दीजिए, मिरर, दर्पण पे टकराएगा, परावर्तन होगा, दर्पण पे टकराएगा। दर्पण के साथ एक समस्या है, अगर वो एंगल मोड़िएगा तो दर्पण का एंगल मुड़ते वहां पे चीजें बदल जाती हैं। तो यहाँ पर ये क्या करता है, एक कोडिंग करता है, ठीक है। कोडिंग कैसे करता है, इसका कोड कैसे बनाता है, डेंसर, और उसके ऊपर क्या बनाता है, रेयर। जस्ट शीशा का ऊपर वाला पार्ट गाढ़ा होगा और उसके ऊपर वाला पार्ट क्या होगा, पतला होगा। तो डेंसर नीचे वाला होगा, ऊपर क्या होगा, रेयर। और जब डेंसर से रेयर में लाइट जाएगा तो आपको पता है टी आयर की घटना होगी, तब ये लाइट यहां से टकरा के यहां आ जाएगा, और फिर यहां पर भी सेम पार्ट बना हुआ है। तो अगर तुम इसको मोड़ भी दोगे तो ये वाला पार्ट तो उसके साथ ही साथ में रहेगा। हमको इस गोले वाले पार्ट से मतलब नहीं है, हमको सिर्फ इस पार्ट से मतलब है। तो मोड़ भी दोगे तभी तो गोल वाला पार्ट उसके साथ साथ रहेगा। तो वैसे हालात में अगर तार मुड़ भी जाता है तो ये ऐसे ऐसे करते हुए कहाँ जाएगा, आगे जाएगा, और ये लाइट के स्पीड से आगे जाएगा, समझ रहे हो। हम करंट से ही भेज सकते थे, लेकिन करंट के साथ दिक्कत ये है ना कि करंट जो है उसकी स्पीड कम होती है, लेकिन लाइट की स्पीड तो इतनी ज्यादा होती है कि 1 सेकंड में 8 बार धरती की परिक्रमा कर लेगा। तो सोचिए कितना फास्ट हमारा नेट हो जाएगा। तो वही हालात में क्या होता है कि वैसा एक फाइन ट्यूब, फाइन मतलब होता है एकदम साफ सुथरा, और नैरो मतलब होता है पतला। नहीं बोलते नैरो जींस, नैरो माइंडेड, ठीक है ना। तो नैरो मतलब क्या होता है बुआ, पतला। तो नैरो फाइन ट्यूब, जिसमें कौन सी घटना हो पाएगी, TIR, उसी को क्या बोलते हैं बुआ, ऑप्टिकल फाइबर। तो लिखो तो बुआ, लिखिएगा, द द नैरो the narrow fine the narrow fine tube the narrow fine tube in which in which
TIR presence is called क्या कहलाएगा बउआ? बोलिए ना, बोल क्यों नहीं पा रहे आप लोग? वेरी गुड, धन्यवाद। इज कॉल्ड ऑप्टिकल फाइबर। पिक्चर बना सकते हो क्या आप लोग? बउआ बउआ, थोड़ा शीतल जल का प्रबंध कीजिए तो। आज कौन सा दिन है? मंडे है। सोमवार को इन लोगों को टेस्ट लेना, अच्छा संडे को टेस्ट लेना। हाँ तो कल का टेस्ट हो गया ना 5वां का। आप छठा का नहीं दोगे? नॉनसेंस। एग्जाम कब है? परसों से एग्जाम है। छुट्टी नहीं मिलेगा, ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट रहेगी। जो पढ़ाएंगे ना, जो बच्चा आएगा उसको पढ़ा देंगे, वहीं से लाइव कर देंगे, जिसको छूटेगा वहां से कर देगा। ठीक है? बिल्कुल नहीं। आप लोग क्लास में मोबाइल चलाते हो, मैंने मोबाइल में ही क्लास चला दिया। नारायण नारायण। आगे बढ़ सकते हैं? आप पहला में लिखिएगा बच्चों, प्लीज लिखिएगा यूज ऑफ यूज ऑफ ऑप्टिकल फाइबर। यूज ऑफ ऑप्टिकल, ठीक है? पहला यूज, अभी मैंने बोला ना, ये जो सिग्नल जाता है, यही सिग्नल ना हम लोगों को मोबाइल वगैरह टीवी वगैरह में सिग्नल देता है, नेट वगैरह में। तो ये किसकी तरह यूज होता है? कम्युनिकेशन सिस्टम। कौन सा सिस्टम? तो पहले सुन लो, हम लोग इसको लिखेंगे इट इज यूज इन कम्युनिकेशन सिस्टम। ठीक है, लिखो तो, इट इज यूज इन, ए यूजलेस, यूज लिखना, लिखो, इट इज यूज इन कम्युनिकेशन सिस्टम। इट इज यूज इन कम्युनिकेशन सिस्टम। दूसरा, एक बात बताइए, जो आदमी ऑपरेशन करता है, आपको क्या लगता है वो किसी का ऑपरेशन सीने पे चढ़ के उसको ऐसे फाड़ के तब दिल निकाल के चेक करता है, देखते रहे में कथी दिक्कत हो? ऐसा करता है क्या? नहीं। वो जो सर्जरी करता है ना मेडिकल में, तो वो सर्जरी के लिए पहले आदमी को थोड़ा सा चीर देता है, ठीक है ना? और चीर कर डालता है उसके अंदर ऑप्टिकल फाइबर, ठीक है ना? और ऑप्टिकल फाइबर को डाल के तब उसके अंदर कैमरा और लाइट से चेक करता है कहाँ क्या दिक्कत है। तब पता चलता है ओ इसके दिल में तो यहाँ पर है, तो हेड है, तो वहाँ पे सीमेंट उमेंट लेकर के उस होल को भर देता है, ठीक है ना? तो क्या हुआ, तो यहाँ पर देखिएगा मेडिकल सर्जरी में किसका इस्तेमाल आता है? ऑप्टिकल फाइबर का, ठीक है ना? तो लिखो तो बउआ, इट इज यूज। कई बच्चे बोलते हैं क्या अगर मैं बिना फिजिक्स ना पढ़ूं और सिर्फ केमिस्ट्री बायोलॉजी अगर मेरा फेवरेट हो तो मैं नीट निकाल लूंगा? कभी नहीं। क्योंकि उसको पता है कि बिना फिजिक्स के अगर वो चला गया तो वो क्या हल करेगा, ऑप्टिकल फाइबर में समझ में आ जाएगा। इसीलिए वो ऐसे क्वेश्चन सेट करता है कि बिना फिजिक्स टच किए हुए तुम वहां तक जा ही नहीं सकते, ठीक है ना? तो लिखो बच्चे लोग, ठीक है, लिखिएगा। क्या लिख रहे थे बुआ? हाँ, इट इज यूज इन मेडिकल सर्जरी। SUR वाला लिखना, सर्जरी, मेडिकल सर्जरी, मेडिकल सर्जरी हो गया। चलो, तो हम लोगों ने ऑप्टिकल फाइबर पढ़ लिया है बच्चों। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बुआ, हम्म, अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बुआ, रेनबो। नहीं से नहीं दिखाया तुमको? इंद्रधनुष, लिखो लिखो, रेनबो।
लिखो, लिख लिए? कब लिखे? तो थोड़ा तुम चाय पिए तो फिर बताएंगे क्या? तुम लोग शाहरुख खान की मूवी देखोगे ना, तो अधिकतर मूवी में जब वो हाथ ऐसे करता है तो वहां पे रेनबो बना हुआ रहता है पीछे, ठीक है ना? तो रेनबो इंद्रधनुष तो कहते हैं। तुम लोग बचपन 10वीं क्लास से पढ़े होंगे रेनबो। बताओ तो क्या होता है इंद्रधनुष? बोलो भाई, हमको भी जानना है। गलत कैसे हो जाएगा, बोलो। अच्छा अच्छा, बहुत सही, तुम बहुत आगे। अगर ऊपर नहीं गए तो बहुत ऊपर जाओगे। हाँ, यहाँ देखो, देखो, सुनाई। आसमान में, ठीक है, बरसात के दिनों में रंग जो है, प्रकाश की किरणें पानी की जो छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स होते हैं, उससे टकराने के बाद अपने आप को बिखेर लेता है, छितरा जाता है, ठीक है ना? क्या हो जाता है बुआ? तो जब वो बिखेरता है ना, तो कितने रंगों में बिखेर देता है? 7 रंगों में। तो ये बनता कहाँ पर है? ये बनता है आकाश में। कहाँ बनता है? इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? रेनबो। तो लिखिएगा बच्चे लोग, लिखिएगा। द स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट, द स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट form in sky, spectrum of light form in sky, form in sky, in, या इन नहीं लिखो, लिखो बाई droplets of water, by droplets of water, it's called क्या कहलाएगा? It's called rainbow, ठीक है? It's called rainbow. बउआ, there are two types of rainbow: primary rainbow and other is, प्लीज लिखिए तो, प्राइमरी रेनबो एंड सेकेंडरी रेनबो, लिखिए। प्राइमरी रेनबो कौन है रे? छील दे सीधे अंडा की तरह, याद रहे। हो गया हुआ। बउआ, प्राइमरी रेनबो में क्या होता है, सो सुनिएगा। ऊपर का भाग रेड होता है और नीचे का, ऊपर वाला आर्क रेड होता है, नीचे वाला आर्क वॉयलेट होता है। और सेकेंडरी में क्या होता है? ऊपर वाला पार्ट वॉयलेट होता है और नीचे वाला पार्ट रेड होता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इस तरह पकड़ते हैं। तो लिखिएगा प्राइमरी रेनबो में, द रेनबो, चुप रे, द रेनबो ऑफ, क्या इस तरह बना के लिखना था? अब अभी पॉइंट सब लिखवाएंगे इसमें, है ना? दोनों का अलग अलग। क्या लिखे बुआ? द रेनबो ऑफ अपर आर्क, अपर ARC, आर्क, आर्क मतलब होता है आर्क, ठीक है? हाँ, द क्या बोले? द रेनबो ऑफ अपर आर्क इज रेड, इज रेड एंड लोअर इज वॉयलेट, एंड लोअर इज, अपर आर्क इज रेड एंड लोअर इज वॉयलेट, इज कॉल्ड वॉयलेट, इज कॉल्ड क्या कहलाएगा बुआ? प्राइमरी रेनबो। और सेम इसमें उल्टा लिख लीजिए। रेड की जगह क्या लिख लीजिएगा? वॉयलेट। अब वॉयलेट की जगह क्या लिख लीजिएगा? रेड। आई घाट पे लिखिए तो, इस घाट पे और इस घाट पे।
और जब दोनों आप लिख लीजिएगा ना तो दोनों पिक्चर ही बना लीजिएगा। वो ठीक है बुआ? ठीक हुआ? कब तक डॉक्टर क्या बोला है, कब तक समय है उसके पास? ठीक है। फिलहाल के क्या मतलब? हो गया? अब लिखिएगा, बुआ वाटर का ड्रॉपलेट्स है, ठीक। प्रकाश की किरण आई, ठीक, गई। तो सुनिएगा, एक बार होगा रिफ्रैक्शन, क्या होगा? फिर प्रकाश की किरण यहाँ आई, टकराई, ठीक। तो टकराने के बाद जो घटना होता है वो होता है टी आई आर। ये बाहर जा सकता था लेकिन बाहर गया, तो ये खास एंगल पे गया तो वहां पर क्या हुआ, टी आई आर। अब ये टी आई आर से फिर यहाँ से आया, तो फिर यहाँ से होगा रिफ्रैक्शन, और फिर ये सीधे जाएगा आखिया में, ठीक है। तो अब बोलिए इस जगह पर कितना रिफ्रैक्शन हुआ है? दो रिफ्रैक्शन। और कितना टी आई आर? एक टी आई आर। अब ये जो एंगल बन रहा है वो बन रहा है 40 से 42 डिग्री के आसपास, 40 से 44 डिग्री के पास में, क्योंकि सात सात रंग होते हैं ना, तो सात रंग का अलग अलग एंगल बनेगा, ठीक। अब आइए सेकेंडरी रेनबो में, इसमें क्या होता है सुनो। ऐसे आई प्रकाश की किरण, यहाँ पे देखिए, ऐसे आई प्रकाश की किरण, यहाँ पर क्या होगा, रिफ्रैक्शन। फिर यहाँ पे क्या होगा, टी आई आर। फिर यहाँ पे आएगा, फिर होगा टी आई आर, यहाँ पे आएगा। अब यहाँ पे क्या होगा, रिफ्रैक्शन, और ये सीधे चला जाएगा कहाँ बउआ, ऐसे रखिए, ठीक है। तो ये जो बनेगा वो 50 से कितना डिग्री, ठीक है। तो बताइए इसमें कितने टी आई आर, दो। कितने रिफ्रैक्शन, दो। ये ऑब्जेक्टिव में आ सकता है कि प्राइमरी रेनबो में कितने रिफ्रैक्शन, दो। कितने टी आई आर, एक। इसमें कितने होते हैं, दो। तो लिखिएगा इसमें अगला पॉइंट में, ठीक है ना, टू रिफ्रैक्शन, वन टी आई आर। टू रिफ्रैक्शन, वन टी आई आर। टू रिफ्रैक्शन, वन टी आई आर। इसमें लिखिएगा टू रिफ्रैक्शन, टू टी आई आर। टू रिफ्रैक्शन, टू टी आई आर। टू रिफ्रैक्शन, टू टी आई आर, ठीक है। टू रिफ्रैक्शन, टू टी आई आर। चलिए, अब पिक्चर के लिए जगह छोड़ के लिखिएगा, ठीक है। एंगल फॉर्म 42 डिग्री, बीच का लिखवा देते हैं, एंगल फॉर्म 42 डिग्री। इसमें लिखिएगा एंगल फॉर्म, आई घाट पर एंगल फॉर्म 52 डिग्री, एंगल फॉर्म 42 डिग्री। इसमें क्या लिखिएगा, ठीक है। अब सुन लीजिए बउआ, अच्छा, अच्छा, ये चीज आपको देख के समझ में आ गया होगा कि ये सुबह के टाइम में बनता है, क्योंकि सुबह में ये जो सूरज है वो ऊंचा रहता है। और ये कब बनता होगा, ताकि सूरज वहां पे क्या रहता है, नीचे रहता है। अब यहाँ पर एक बात समझिएगा, आप लोग के पास असाइनमेंट है वो वाला निकालिए तो सभी लोग assignment। चलो, अब हम लोग देखते हैं कि इस पे क्वेश्चंस कैसे कैसे आए हुए हैं, ठीक है। तो जरा 14 नंबर 14 नंबर सवाल 2018 जैसे एग्जाम में पूछा हुआ है, देख लीजिए। किसी से नहीं बनता ये सब सवाल, ठीक है। ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पे कार्य करता है, टोटल इंटरनल डिफ्रैक्शन, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद 2016 में भी यही क्वेश्चन था, एक बार ठीक से देख लीजिए। किस पे काम करेगा बुआ,
नहीं, जो भी लोग इस बात का हल्ला मचा देते हैं कभी-कभी, 2018 का क्वेश्चन किसी से नहीं बनेगा, मास्टरों से नहीं बना, खतरनाक क्वेश्चन था। आपको अभी तक कितना फर्स्ट बुक खत्म हो गया, सेकंड में हम लोग आ रहे हैं। कौन-सा 30 मार्क वाला क्वेश्चन है जो देख के थरथरा गया आदमी? कुछ नहीं है भाई। अब आप लेवले इतना डाउन कर लोगे तो फिर आपको हर साल भारी लगेगा। इसीलिए 18 में भी कुछ नहीं था, सिंपल ही था, ठीक है? बस वही क्वेश्चन रिपीट कर रहा था, आपको बस देखना था ढंग से। आप ज़रा देखिएगा। हाँ, 26 नंबर 2017 में पूछा हुआ है। मिराज का कारण क्या है? रिफ्रैक्शन और टीआईआर। तो कौन सा ऑप्शन होगा बउआ? ए। ठीक है। 29 नंबर सवाल देखिए, 2024 का है, ठीक है ना? रेनबो फॉर्म करने का क्या कारण है बउआ? देखिए इसमें आप थोड़ा-सा कन्फ्यूजन है। कन्फ्यूजन क्या है? एक तो रिफ्रैक्शन है ये, प्लस डिस्पर्सन भी तो होता है। लाइट बिखरता भी तो है। तो अब इसमें ऑप्शन मारने वाला क्या मारेगा? क्योंकि रिफ्रैक्शन भी हो रहा है, टीआईआर भी होता है, डिस्पर्सन भी होता है। तो अब वो तो एग्ज़ामिनर है, बिहार बोर्ड है, सेट करने वालों की अपनी दिक्कत। और उससे भी बड़ी बात, सीतामढ़ी में 100% गेस्ट टकराता है। गलत ऑब्जेक्टिव के साथ हुए, ठीक है? तो कौन-सा ऑप्शन होगा बउआ ये? अब ये दोनों मार सकते हो तुम, टीआईआर तो टीआर ही मार देते, ठीक है? खैर, बिहार है, यहाँ कुछ नहीं सुनने वाला कोई तुम्हारा। अब हम लोग शायद सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव में तो देख ही लिए हैं। अब थोड़ा-सा आते हैं सब्जेक्टिव पर, ठीक है ना? बउआ 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, 2016 में पूछा हुआ था। लिखा जाएगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या है और कितने इसके 2 एप्लीकेशन को लिखना है, ठीक है? तो 3 एप्लीकेशन तो लिखवा दिए ना? ऑप्टिकल फाइबर, डायमंड, मिराज सब लिखा है ना? तो उसके 3 एप्लीकेशन हो गए। 2014 में देखिए क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है। ऑप्टिकल फाइबर क्या है, इसको 2 यूज़र को लिखे, ठीक है ना? तो जितना टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं फेमस है, उससे ज़्यादा कौन फेमस है? ऑप्टिकल फाइबर, ठीक है? 2019, 21, 23 हर साल की बात ही पर साल में देखिए। रेनबो क्या है? प्राइमरी और सेकेंडरी में अंतर। कोई दिक्कत? नहीं। तो आई थिंक ऐसे क्वेश्चंस आप लोग खींच दोगे? तो ठीक है, बस ऐसे ही क्वेश्चंस थे, इतना ही था, ठीक है ना? तो चलिए बच्चे लोग, हाँ 2021, 2025 में भी आया हुआ है। हाँ 25 में देखो क्वेश्चन क्या है। हो जाएगा? तो हर साल की बात ही, इसे नोट कर लीजिए, ठीक है?